आकाश को होस्ट बनाना, समकी शास्त्री। चलिए सभी लोग व्यवस्थित होकर बैठ जावें। प्रारंभ करते हैं हम सभी एक साथ। सर्वप्रथम हम यहाँ से ज्ञानानंद स्वभावी नमोकार मंत्र एवं ज्ञानानंद स्वभावी बोलेंगे। हाथ जोड़ ले में, आंखें बंद करें, परिणति। चलिए। नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो दोए सर्वसाहुणम्। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरोध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। चलिए पुनः एक बार सभी को सादर जय जिनेंद्र। कैमरास अपने अपने सभी ऑन करके बैठेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने जिस विषय पर बात की थी, आज उसके थोड़े से और आगे बढ़ेंगे और अच्छे से थोड़ी सी और बात हम करेंगे। ठीक है, समर्थ तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम बात कर रहे थे अवधि, हम जिन मंदिर गए, कहाँ गए? ग्रंथ जिन मंदिर गए, और जिन मंदिर गए हमने वहां पर दर्शन किए जिनेंद्र भगवान के। डेली करते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो जैन की क्या है, प्रत्येक जैन की ये क्वालिटी है ना, पहचान है। क्या लब्धि? कि दिन प्रतिदिन जो है वो दिन में एक बार तो जो है मंदिर जाते हैं, है ना। फिर इसके बाद ही कुछ लोग भोजन लेते हैं, मंदिर जाने के पहले जो है वो भोजन भी नहीं लेते, है ना। तो ये क्या है, जैन की पहचान है ना। जो सच्चा जैन होता है वो डेली मंदिर जाता है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है। इतनी बात हम कर रहे थे। तो अब डेली मंदिर जाते हैं, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं, तो उससे हमें कुछ पता भी तो होना चाहिए। हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है विवान। कोई भी काम आप यदि करते हो ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है कि नहीं होता है? अरे बताओ, होता है कि नहीं होता है? तो मंदिर जाते हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है, उससे हमें क्या समझ में आता है ना, क्या समझ में आना चाहिए। क्या हम सिर्फ इसलिए मंदिर जाते हैं कि पापा जी भी जाते थे, मम्मी जी भी जाती थी, तो हम जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि हमारा भी कोई उसमें लॉजिक है, हमारी भी कोई भावना है, या फिर जाते हैं तो उससे हमें क्या सीखने मिलता है ना। क्या सीखने हमें मिलता है जिनेंद्र भगवान से, ये सब क्या है, ये हमें जिनेंद्र भगवान के दर्शन क्यों और कैसे करें, इससे हमें समझ में आता है। चलो, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? बाकी हम चल रहे हैं जिन मंदिर हम गए थे।
और परी जिन मंदिर में जाकर हमने जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए, है ना, अपन भक्ति के साथ इस बात को समझ रहे थे। कौन सी भक्ति थी? निरखो अंग अंग जिन भर के, जिन से झलके शांति अपार। बोलो, निरखो अंग अंग जिन भर के, जिन से झलके शांति अपार। हाँ अनन्या, क्या बात की? सबसे पहले हमने भगवान के एक एक अंग को देख रहे हैं, है ना, उनके एक एक बॉडी पार्ट को, कि भगवान के एक एक अंग हमें क्या सिखा रहे हैं। तो समर्थ, हमने उनसे सीखा, क्या सीखा? सबसे पहले हमने देखा भगवान के चरणों को। किसको देखा कोमल जी? भगवान के चरणों को देखा। अब भगवान के चरणों को देखा तो उससे हमने क्या सीखा? बताओ जल्दी, उससे हमने क्या सीखा था जैनी? उनको देखकर हमने सीखा कि भगवान हमें ये बता रहे हैं कि हमें तो जो है सब जगह घूमने जाने की इच्छा होती है, यहाँ घूमना है, वहां घूमना है, सब जगह घूमने जाने की इच्छा होती है। लेकिन जिनेंद्र भगवान हमें ये बता रहे हैं विवान, कि चारों गतियों में घूमने 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 की इच्छा जो है वो हमारी संसार में दुख का कारण है। हम सोचते हैं हम कहीं जाएंगे, सच्ची, तो हम कहीं जाएंगे तो हमें सुख मिल जाएगा। हम कहीं भी जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? सुख की इच्छा से जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो। अब हम सुख की इच्छा से जाते हैं तो काव्य क्या होता है? हम यहाँ भी सुख ढूंढते हैं, वहां ढूंढते हैं, सब जगह ढूंढते हैं। लेकिन जिनेंद्र भगवान ने हमें ये पूरे वर्ल्ड टूर का एक रिव्यू दे दिया। क्या? जिनेंद्र भगवान ने पूरे वर्ल्ड टूर का, पूरे ध्रुव, पूरे वर्ल्ड टूर का हमें जिनेंद्र भगवान ने एक रिव्यू दे दिया, है ना। हमने उनसे पूछा कि आप बताइए, अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहे हैं तो कैसा है ये संसार? तो उन्होंने कहा कि मैं जो है वो एक जगह आकर बैठ गया हूँ, अपने आत्म ध्यान में लीन हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि ये संसार पूरे वर्ल्ड में घूमा, और पूरे वर्ल्ड में घूमा ध्रुवी, कहीं भी क्या हुआ? सुख नहीं मिला, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी सुख नहीं मिला। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम पद्मासन में आकर विराजमान हो गए, लब्धि, है ना। फिर इसके बाद हम ग्रंथ और आगे गए, हमने और ऊपर दर्शन भगवान को और अच्छे से देखा, तो देखा कि वो हाथ पर हाथ रख के विराजमान थे। तो हमने उनसे पूछा विहान, क्या पूछा कि भगवान आप ऐसे हाथ पर हाथ रख के क्यों विराजमान हो? क्या पूछा इसना, कि आप ऐसे हाथ पर हाथ रख के क्यों विराजमान हो? तो उन्होंने कहा सारे काम करके देखे और ये समझ में आया कि किसी भी काम को मैं नहीं करता, सभी कार्य अपने अनुसार होते हैं। क्या समझ में आया दिशा? कोई भी काम को हम करने वाले नहीं, हम सिर्फ उसको जानते हैं। सभी काम जब जिसका जो होना होता है वो तब होता है। अपन ने समझा था कि नहीं छवि? क्या समझा था? कि यदि कोई काम को हम कर सकते होते फिर हम अच्छे अच्छा करते। यदि ये शरीर को हम बना के रखते तो कभी किसी को डिसीज नहीं होती, कभी कोई बीमार नहीं होता, अभी किसी के हाथ पैर नहीं टूटते, है ना, ऐसा होता। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम अपनी विश से कुछ भी चीज नहीं कर सकते। जो चीज जब होनी होती है तो अपने अकॉर्डिंग होती है। तो फिर भैया हम तो कर लेते हैं, है ना। परी हमने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से मेहनत की, और उससे क्या हुआ? उससे हम जो है वो फर्स्ट रैंक आई, हमारी अच्छे से पढ़ाई की थी दिया, इसलिए क्या हुआ? फर्स्ट रैंक आई। तो हमने किया ना, बोलो विवान, हमने किया ना, किया कि नहीं किया? देखो ऐसा होता है, उस समय आपके अच्छे से मेहनत करना भी फिक्स थी कि आप उस सेमेस्टर में या उस साल उस एग्जाम के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करोगे और फिर आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, है ना। कुछ ऐसे होते हैं क्लास के बेस्ट, बिल्कुल जो है वो बिल्कुल बहुत होशियार लड़का, फर्स्ट नंबर जिसका हमेशा आता है, ऐसा लड़का। और ऐसा लड़का क्या श्रेया, ऐसा स्टूडेंट मतलब, और वो खूब मेहनत कर रहा, खूब मेहनत कर रहा, हमेशा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, लेकिन क्या हुआ? ऐसा हुआ कि एग्जाम टाइम पर उसकी तबीयत खराब होगी। अब बताओ, यदि वो कर सकता होता तो फिर वो अपने लिए अच्छा करता कि नहीं करता, है ना। और फिर भी उसने एग्जाम दिया और उसके नंबर अच्छे नहीं आए। क्यों हुआ ऐसा? जब जैसा जो होना होता है वैसा तब होता है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ जान सकते हैं। ऐसा किसने बताया? ऐसा बताया हमें जिनेंद्र भगवान ने। ठीक है आर्ची, अब ध्यान से सुनना आराध्य। फिर हम और आगे हमने भगवान के दर्शन किए, तो हमने देखा उनके मुख को, चेहरे की तरफ हम गए तो चेहरे पर हमने देखी उनकी आंखें। क्या देखी? उनकी आंखें। अब जिनेंद्र भगवान की आंखें देखी तो उनकी आंखें हमने कैसी देखी? ना पूरी बंद थी ना पूरी खुली थी, है ना। पूरी बंद किसका सूचक है? किसका साइन है? पूरी बंद होना मतलब नींद आ रही हो, थक गए हो, है ना, आलस्य का सूचक है पूरी बंद होना आंखें, है ना। पूरी बंद हम भी करते हैं तो नींद आने लगती है। तो ऐसे ही अब जिनेंद्र भगवान की आंखें पूरी बंद नहीं होती, तो फिर कैसी होती है? पूरी खुली होती होंगी। दो ही बातें होती ना, या तो पूरी बंद या पूरी खुली। तो नहीं,
पूरी खुली भी नहीं होती। पूरे ध्यान से हम किस चीज को देखते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, है ना, जिसमें हम कुछ करना चाहते हो, जिसको हम जो है वो, जिसमें हमारा राग द्वेष हो, उसको हम पूरे इंटरेस्ट से अच्छे बुरे तरीके से देखते हैं। लेकिन भगवान जो है उन्हें क्या है, उन्हें कुछ भी जानने की इच्छा नहीं है बाहर में। इसलिए उनकी जो मुद्रा है ना, जिस अवस्था में वो है, उनकी आंखें जो हैं वो कैसी हैं ग्रंथ, वो हैं नासा दृष्टि, है ना, मतलब आधी खुली और आधी बंद, ऐसी नासा दृष्टि में वो अपनी आत्मा में लीन है। ठीक है, इतनी बात हमने भगवान की तीन हाथ पैर, मतलब उनकी अवस्था से, हाथ पैर और उनके लोचन, लोचन मतलब क्या होता है, आंखें, है ना, आईज, उनको देखकर हमने समझी। अब अपन पूरी जिनेंद्र भगवान की मुद्रा की बात करें, है ना, पूरी जिनेंद्र भगवान की मुद्रा हमें क्या बताती है, क्या बोल रहे हैं, पूरी जिनेंद्र भगवान की मुद्रा, मतलब हमने देखा हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, है ना, पद्मासन में, फिर इसके बाद एकदम नासा दृष्टि है और आत्मा में लीन। तो पूरी मुद्रा हमें क्या बताती है, सुनना ध्यान से, है ना। अंतर्मुख मुद्रा अहो आत्म तत्व दर्शाय। क्या बताती है जिनेंद्र भगवान की मुद्रा, अंतर्मुख मुद्रा कहते हैं। कैसे कहते हैं जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को, अंतर्मुख। अंतर्मुख मतलब अंतर की तरफ मुख है, मतलब उनकी जो फेस एंगल कहाँ है, अंतर की तरफ है। भैया ऐसी कैसी बात कर रहे हो, उल्टा मुंह होता है क्या भगवान का, ऐसा नहीं। अंतर्मुख मतलब उनका ध्यान, उनका मन कहां पर है, बिल्कुल अंतर्मुख हो गए, है ना, उनका ध्यान अंतर की तरफ है। हमारा ध्यान कहाँ है, बाहर की तरफ। हम कुछ चीज दूसरे में ढूंढते हैं, कोई भी चीज, वो अंतर में ढूंढ रहे हैं। समझ में आया, अंतर्मुख। अंतर्मुख मतलब वो अपनी आत्मा में लीन, अंतर की तरफ उनका मुंह है। अब उन्हें बाहर नहीं देख रहे कहीं भी, ऐसा ऐसा नहीं कि ऐसे करके ढूंढ रहे हो कहीं कुछ कहाँ है, घूम गया, ऐसा नहीं। अंतर्मुख मतलब अपने आत्मा के ध्यान में लीन है ना, मोक्ष। फिर इसके बाद अंतर्मुख मुद्रा हो आत्म तत्व दर्शाए। मतलब अब बहुत ध्यान से सुनना, ये बात जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूं काव्या, बहुत ध्यान से श्रेया। भगवान की मुद्रा जो होती है ना, शिविका, भगवान की जो मुद्रा है वो हमें क्या बताती है, वो बताती है आत्म तत्व, मतलब हमें अपनी आत्मा बताती है। सेकंड लाइन बहुत अच्छी है ना, आप लोग भी बोलेंगे 3 बार अपन उस लाइन को बोलेंगे, ठीक है सुदीक्षा, सब लोग बोलेंगे, तैयार हो, अरे फिर ऐसे ऐसे कर दिया, अरे तैयार हो कि नहीं, पक्का, हाँ जी या ना जी, हाँ जी, चलो बोलना अब, ठीक है। ये जो है ना, मंदिर में जाने का हमारा मेन एम क्या है, मंदिर में जाने का हमारा मेन एम, वो इस लाइन में बता रहे हैं, ठीक है। बोलना आप सभी लोग, पहले पहली लाइन बोलेंगे, फिर दूसरी लाइन 3 बार बोलेंगे। अंतर्मुख मुद्रा अहो आत्म तत्व दर्शाय। अब आगे ये लाइन जो बोलेंगे 3 बार, गुणव, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, बोलो, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। क्या मतलब हुआ इसका, ये काव्या हमारा भगवान के दर्शन करने का मेन एम है। मतलब हम भगवान के दर्शन करने सिर्फ मंदिर नहीं जाते, है ना, उनको देखने के लिए सिर्फ मंदिर नहीं जाते हैं कि हाँ भाई अटेंडेंस लग रही हो वहां पर और हम बोल के आए भाई दिशा जैन प्रेजेंट्स भगवान, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा होता है क्या, बोलो, ऐसा होता है क्या, नहीं होता, अनन्या, नहीं होता ना ऐसा, अटेंडेंस थोड़ी लगती है। तो फिर हम वहां क्यों जाते हैं, हमारा वहां जाकर क्या प्रॉफिट है, हमें ऐसा क्या मिल रहा है कि जो हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाए, बोलो क्या मिल रहा है ऐसा। तो वो ये है कि भगवान के दर्शन जब हम करते हैं ना, उन्नति, तो जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। क्या बोला, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, मतलब इसका ये हुआ समर्थ कि जिनेंद्र भगवान जो है ना, वो हमारे लिए आराध्य मिरर जैसे हैं। कैसे हैं, बोलो कैसे हैं, मिरर जैसे हैं। मिरर जैसे मतलब क्या होता है, जैसे आप मिरर देखते हो, मिरर किस किसने देखा है, मिरर गुणव देखा है कि नहीं मिरर, हाँ गुनव कह रहा देखो भैया वहां मेरे घर पे लगा है ना गुनव, हाँ। तो वो मिरर जैसे देखते हैं, तो मिरर में देख के क्या होते हैं, भाई अपना फेस ठीक कर लिया, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ऐसे देखते हो कि नहीं देखते हो, बोलो अब्दी, ऐसे ही होता है कि नहीं ऐसा। मिरर में देखकर क्या करते हैं कि हम देखते हैं भाई अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, बाल वगैरह सब ठीक है कि नहीं है, कपड़े वगैरह अच्छे से पहने हैं कि नहीं पहने हैं, ऐसे देखते हैं कि नहीं, अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं, ऐसा।
कोई मुंह पे कुछ गंदा 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 तो नहीं लगा है ना, कुछ कुछ लग गया हो तो हम उसको साफ कर लें, इसलिए तो मुंह देखते हैं कि नहीं, परी बोलो ना। हाँ जी, इसलिए देखते हैं। अब जब आराध्य हम इसलिए मुंह देखते हैं, तो अब भगवान को, भैया आप तो कह रहे हो भगवान मिरर जैसे होते हैं, तो भगवान के पास जाएं मंदिर में और फिर बढ़िया हेयर स्टाइल ठीक करें, देखें कपड़े अच्छे पहने कि नहीं। ऐसा ऐसा करना चाहिए जैनी, बोलो सुदीक्षा, ऐसा करना चाहिए, इसलिए जाते हैं मंदिर। हाँ, ये बता रहा हूं मैं आपको, बोलो विवान, ये बता रहा हूं क्या मैं आपको? नहीं, ऐसा नहीं। भगवान क्या दिखाते हैं मिरर में, है ना, भगवान जो हमने कहा कि भगवान मिरर जैसे हैं, तो क्या दिखाते हैं? भगवान हमें अपना स्वरूप बताते हैं। मतलब वो ये बताते हैं, अरे गुणव तुम भी भगवान हो। क्या बताते हैं? अरे बोलो, क्या बताते हैं भगवान? हाँ विहान, तुम भी भगवान हो, परी, आराध्य, ग्रंथ, सभी बिल्कुल क्या है, भगवान है। ऐसा कौन बताते हैं? ऐसा हमें बताते हैं भगवान खुद, मिरर जैसे। अब भाई मिरर में तो हम जो अपनी गंदगी कुछ फेस पे लगी हो तो देखकर साफ कर लेते हैं, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? हाँ ध्रुवी, मिरर में हम देख लेते हैं हमारा फेस सही है कि नहीं है। तो फिर भगवान को देखकर हम क्या सही करें? रिद्धि, भगवान को देखकर हम क्या सही करें? तो देखो, भगवान को देखकर ये अपने को मैच करना कि जैसे भगवान है वैसे हम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। समझ में आया? मतलब भगवान कैसे हैं? भगवान वीतरागी हैं। और अभी हम क्या कर रहे हैं आराध्या? हम कर रहे हैं राग द्वेष। क्या कर रहे हैं? राग द्वेष। मतलब राग द्वेष कर रहे हैं, मतलब मिरर में दिख रहा है कि कुछ ना कुछ काला हमारे मुंह पे लगा है। तो अब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए दिया? उसको साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो, करना चाहिए कि नहीं? मतलब भगवान को देखा श्रेया तो हमें ये समझ में आता है कि हम राग द्वेष कर रहे हैं, अभी हम जैनी भगवान जैसे नहीं बने, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। तो इसलिए हमें क्या करना? अपना मुंह साफ करना। मतलब मुंह साफ करना मतलब राग द्वेष को छोड़ने के लिए। अब बताओ, भगवान कसाय कर रहे हैं क्या? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कर रहे हैं क्या भगवान? बोलो, कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। आपको किसी से गुस्सा करते हुए दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं, है ना। किसी का अच्छा करते हुए, किसी का बुरा करते हुए, या फिर वो ऐसा कहते हैं क्या, है श्रेया तुम तो अभी संसार में हो, देखो मैं भगवान बन गया, ऐसा करते हैं क्या? बोलो, ईगो करते हैं क्या? नहीं करते। ऐसे भी नहीं करते। क्या नहीं करते? कि हे सुदीक्षा, मंदिर नहीं आते हो, कभी कभी आते हो, जाओ बाहर निकल जाओ, आज नहीं आना, आज मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। मान कसाय नहीं करते, है ना। ऐसा करते होंगे क्या? ऐसा तो करते होंगे कि कभी जैसे कोई मंदिर में आ गया, जैसे अपन लोग करते हैं ना, स्कूल में टीचर आ गए या फिर कोई हमें देख रहा है, या फिर अभी क्लास में हम स्पॉटलाइट पर आ गए, बहुत अच्छे से बैठ गए, बाकी टाइम पे पता ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऐसा। तो भगवान ऐसा करते होंगे ना कभी कभी, जैसे उन्हें दिख रहा है कोई मंदिर में नहीं है ना, ताला लग गया, कोई नहीं है, तो फिर कोई नहीं है, फिर ये आराम कर लो, थोड़ा रिलैक्स कर लो, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, थक गए होंगे। ऐसा करते हैं क्या? बोलो, है। फिर कोई आ गया, अरे कोई आगे 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 खिड़की में से देख रहा है, जल्दी से ऐसे बैठ जाओ। ऐसा करते हैं क्या? बोलो, नहीं करते। क्यों? क्योंकि मायाचारी नहीं है, ये कसाय भगवान नहीं कर रहे हैं। तो हमें उनको देखकर क्या सीखना? जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, जिन दर्शन कर, अरे बोलो, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। मतलब जैसे हम हैं वैसे भगवान, अभी हम जैसे संसार में दिख रहे हैं वैसे भगवान पूर्व में थे, अब नहीं है, है ना। अब वो जैसे हो गए वैसा हमें बनना है। एक बहुत बढ़िया लाइन है, महावीर पूजन दादा ने लिखी ना, उसकी लाइन है, आप लोग बोलेंगे, है ना। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? मैं तो बोल रहा हूं, बोलोगे आप लोग? बोलोगे कि नहीं? बोलोगे, है ना। बोलना, उन्नति। क्या है? भूतकाल प्रभु आपका। क्या बोला? भूतकाल मतलब जो पास्ट, भूतकाल मतलब पास्ट होता है ना, भूतकाल जो आपका, बोलो, भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वह मेरा वर्तमान। विवान, वेरी गुड, है ना। मतलब जो भगवान पास्ट में थे वो हम प्रेजेंट में है, मतलब मनुष्य थे, है ना, और संसारी जीव थे, तो हम संसारी जीव हैं, संसारी जीव में भी संगी पंचेंद्रिय भी हैं। लेकिन तो अब हमें यहीं रहना है क्या? नहीं नहीं नहीं, जैसे आप प्रेजेंट में हो मुझे तो वैसा बनना है ना, हमें तो वैसा बनना है। तो कैसे? फर्स्ट लाइन क्या थी? भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, है ना। लेकिन वर्तमान जो आपका, मतलब जो आप प्रेजेंट में है, क्या बोला आराध्य? वर्तमान जो आपका, बहुत बढ़िया शिविका, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान, बाकी वह भविष्य मम जान, मतलब वो मेरा, डेफिनेटली मैं आपके जैसा बनूंगा, मेरे आइडियल आप हो। मेरा फ्यूचर कौन है?
तो हमारा फ्यूचर कौन है? हमारा फ्यूचर है जिनेंद्र भगवान। समझ में आया? अब आपको करियर प्लानिंग करना है। अब बताओ क्या बनना है भाई, किस किस को क्या बनना है? बोलो ग्रंथ, क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है? बोलो जल्दी, क्या बनना है? दिशा, सुदीक्षा, कौन कौन है? कैमरास ऑफ करके बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। क्या बनना है भाई? आदित्य आपको बोलो, निवान क्या बनना है? हाँ, कोई बोल रहा है डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, क्या बनना है? जल्दी बताओ। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। चलो अपने आप को अनम्यूट करके सभी लोग एक साथ बोलेंगे जोर से, क्या बनना है आपको? भगवान। 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 हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है, इतने बढ़िया, जोर से सभी की आवाज आई। सभी ने एक स्वर में बोला, क्या बोला? भगवान बनना है। क्या बनना है? भगवान। मतलब सच में ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है अनन्या, ये हमारा फ्यूचर है ना? भगवान के पास जाओ, मंदिर में दर्शन करो तो उनसे देखकर ये बोलो, ये मन में आना चाहिए, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। जैसे भगवान, आप अभी जैनिसा सुनो ध्यान से, इधर है ना, क्या ध्यान में आना चाहिए कि जैसे भगवान आप प्रेजेंट में है, मैं फ्यूचर में, इन फ्यूचर में आपके जैसा बनूंगा। क्या दिशा? मुझे आपके जैसा बनना है, एक ही एम होना चाहिए। तो आप डेली 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 करेक्शन करो। ऐसा करते हो क्या परी? आज मुंह धो लिया, अब कल नहीं धोएंगे, या आज मिरर देख लिया तो कल नहीं देखेंगे, या फिर परसों नहीं देखेंगे, ऐसा करते हो क्या? डेली डेली देखते हो ना? जब तक साफ नहीं हो जाए, जब तक अच्छे नहीं लगने लगे, तब तक डेली डेली देखते हैं, है ना? जब जब गंदा गंदा लगता है, जब जब मुंह धो देते हैं, तब तब देखते हैं। तो ऐसे ही भगवान, जब जब मंदिर जा रहे हो, जब जब, तब तब भगवान को देखकर ये अपनी अपने में करेक्शन करो, अपनी गलतियों को सुधारो कि क्या क्या गलती है, भगवान कैसे हैं और हम में क्या अभी तक उनमें डिफरेंस है ना? वो अभी जो प्रेजेंट में दिख रहे हैं, वैसा बनने के लिए हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या क्या बैड हैबिट्स उनमें नहीं है, क्या क्या गुड हैबिट्स उनमें है, वो क्या हमें होना चाहिए। ये डेली डेली आप मैच करोगे, और डेली डेली मैच करोगे और अपने में इंप्रूवमेंट करोगे, तो श्रेया भगवान बन जाए, है ना? अब बिल्कुल हमें जैसा जैसा अभी तो अपन ने देखा कि भगवान की मुद्रा को देखकर हमें जो समझ में आया, जो जो हमने सीखा अभी कल और आज की क्लास में, उसको हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है ना? भगवान को देखकर। फिर इसके बाद क्या बोला? जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। इस बात को मेन ध्यान रखना है। जब भी भगवान के मंदिर में आप दर्शन कर रहे हो, तो मुंह से बोलो एक बार, ये लाइन बिल्कुल डेली बोला करो सभी। क्या? जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। भगवान के दर्शन क्यों करने आए हैं? कि हमें अपने दर्शन करना है। हम अपने दर्शन, मतलब भगवान जैसे हैं वैसे ही मेरा स्वभाव, मैं भी जीव हूं, वो भी जीव है ना? तो वो भी भगवान बन गए तो मैं भी बन सकता हूं, है कि नहीं? कोई आत्मा छोटा बड़ा नहीं है, जो जीव पुरुषार्थ करे वो भगवान बन सकता है। भगवान जन्मते नहीं है, भगवान बनते हैं, है ना? ये सब बातें हमें ख्याल रखनी। जब वो भगवान बने तो हम भी भगवान बन सकते हैं। बन सकते हैं कि नहीं? उनमें ऐसी क्या क्वालिटी एक्स्ट्रा है? कुछ नहीं है, अनंत गुण उनमें थे, अनंत हम में है। समझ में आया? तो जब वो बन गए तो हम भी बन सकते। ऐसी बात का ध्यान रख के डेली अब मंदिर जब भी जाओ, तो भगवान के दर्शन करके ऐसा फील करना कि हमें भी इन जैसा बनना है, मैं भी इन जैसा हूं, ऐसा जो है वो हमें डेली डेली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते हैं। अक्षरा, आगे अपन आगे की लाइन बोलते हैं। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। बोलो, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सदगुरु वचन सुहाय, याते अंतर दृष्टि विराजे, जिनवर झल के शांति अपार, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झल के शांति अपार। क्या कहा? इसलिए भगवान कैसे विराजमान है? अंतर्दृष्टि। अपन को किसी चीज से मन हटाना हो, जैसे आपको कहीं पर गंदगी दिखी, डली दिख रही है ना? कहीं पर गंदगी दिखी, ध्यान सुनना ध्यान से। अब गंदगी दिखी ध्रुवी आपको, तो आप क्या करते हो? ग्रंथ, क्या करते हो? आपको गंदगी दिखी तो आप क्या ऐसे देखते रहते हो क्या उसको? छी कितना गंदा है, गंदगी डली है, छी कितना गंदा है, गंदगी डली है, छी कौन कौन डाल जाता है, कहीं भी फेंक जाते हैं, ऐसे देखते रहते हो क्या उस चीज को बार बार? बोलो क्या करते हो? आपको वो गंदा दिख रहा है तो क्या करते हो? गंदा दिखा तुरंत
दूसरी तरफ मुंह कर लेते कि नहीं कर लेते? बोलो, कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? हाँ जी, कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही सुनना ध्यान से, ऐसे ही हमें भगवान जो है हमारे, उन्हें क्या हुआ, इस संसार में सब जगह गंदा दिखा। गंदा दिखा मतलब कहीं भी अच्छा कुछ नहीं दिखा, है ना। अच्छा कुछ नहीं दिखा तो उन्होंने क्या किया भाई, जो चीज अच्छी थी उसको देख लिया, अंतर्दृष्टि कर ली। हमने दूसरी जगह से ध्यान हटाकर उन्होंने जहां जो अच्छा था वहां ध्यान किया, तो मतलब क्या किया, अंतर्दृष्टि कर ली। तो अब हमें भी क्या करना है, हमें भी प्रणव अंतर्दृष्टि करना है ना। पीहू, समझ में आया? अंतर्दृष्टि मतलब अपनी आत्मा को देखना है। अब ये तो हुई भगवान के अंगों की बात। अब हमारे पास भी तो अभी ये अंग है ना, 2 आंखें हैं, 2 सींग हैं, 4 पैर हैं। हाँ बोल रहे हो आप लोगों के 2-2 सींग हैं क्या गुलाब? हैं 4 पैर हैं क्या? तो फिर बोलो नहीं है, बोल ही नहीं रहे हो। हाँ, तो कितने कान हैं आपके? 2 हैं। अच्छा, दिया कह रही 4 है नहीं नहीं, अच्छा ठीक, मना कर रही है, नहीं है। तो फिर कितने हैं बोलो? अच्छा, एक एक पूछ तो सबके पास है कि नहीं है? नहीं है, पक्का कंफर्म है? सेविका पीछे चेक कर रहे हो क्या ऐसे हाथ सिर पे लगा के? नहीं ना। चलो, तो देखो, ध्यान से सुनो। अपन अभी जो अपन को ये अंग मिले ना, 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, है ना, इसके साथ साथ मन, मुंह, इससे हम बोल पा रहे हैं, ये सारी चीजें मिली हैं। रिमांशु जी ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें जो हमें मिली हैं, इन सारी चीजों का यूज कब है, ये सारी चीजों का बेनिफिट कब है, या ये सारी चीजें सही हैं ऐसा कब है, कब है? अब आप लोग पूछ ही नहीं रहे हो तो मैं क्यों बताऊं, जल्दी पूछो भैया कब है, पूछो जल्दी। काव्या, जल्दी पूछो। चलो अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। आपको पता, जो सुन नहीं पाता है मतलब बहरा कौन होता है ना, मतलब बहरा किसे कहते हैं, जो सुन नहीं पाता है। तो वास्तव में बहरा कौन होता है? जैसे आपको पता 2 प्रकार के जैन होते हैं, एक नामधारी, एक कामधारी। एक तो जिनका सरनेम जैन है ना, इसलिए वो जैन हो गए। लेकिन उनमें जैनों जैसी एक भी क्वालिटी नहीं है, ना पानी छान कर पीते हैं, न रात्रि भोजन का त्याग है, न डेली मंदिर जाते हैं, खूब बाहर ठेले पे खड़े होकर आलू प्याज खाते हैं, रेस्टोरेंट में जाके खाने से अपने आप को बड़ा समझते हैं, पार्टीज करने में अपने आप को बड़ा समझते हैं। एक तो वो जो सिर्फ नामधारी जैन है, सिर्फ नाम सरनेम में पीछे जैन लिखा है, बाकी कोई भी क्वालिटी नहीं। दूसरे होते हैं कामधारी, मतलब जिनके सरनेम में जैन हो चाहे नहीं हो, लेकिन फिर भी वो सारी उनके जो एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से, है ना, और लक्षणों से, क्वालिटीज से वो जैन। तो नामधारी जैन जो है वो कुछ काम के नहीं, कामधारी जैन जो है वो वास्तव में जैन है। ऐसे ही अपन, कोई सुन नहीं पाता है ना, कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो सुन नहीं पाता है, उसे अपन कहते हैं बहरा। लेकिन वास्तव में आपको पता बहरा कौन है? वास्तव में जो सुन नहीं पाता है वो कौन है? जो कान होते हुए भी, अभी अपन बात कर रहे हैं किसकी, अपने पास दिशा, मतलब जिसके पास कान है फिर भी बहरा है भैया। मतलब जो सुन सकता है फिर भी बहरा है, परी, फिर भी वो डीफ है। बताओ कैसे हो सकता है ऐसा? पता है आपको? नहीं हो सकता है ना ऐसा। आप कह रहे हैं नहीं हो सकता, मैं बताता हूं हो सकता है। आप पूछो जल्दी भैया कैसे हो सकता है, गुना पूछो, गुना पूछो। हाँ कैसे हो सकता है पूछो। देखो बताता हूं, जो कान होते हुए भी, क्या बोला, कान होते हुए भी, मतलब जिसको सुनाई देता है और फिर भी वो जिनवाणी की बात नहीं सुनता। क्या बोला? जिसके पास कान है, दिया, सुनाई देता है, और फिर भी वो जिनवाणी की बात नहीं सुनता है। उसे लगता है बहुत बार तो सुनी है, कौन पढ़े पाठशाला, प्रवचन जाते हैं तो बोर हो जाते हैं, मन नहीं लगता, नींद आती है। ऐसे जो लोग हैं, मतलब जो कान होते हुए भी जिनवाणी नहीं सुनते, मतलब सुनाई देता है फिर भी जिनवाणी की बात नहीं सुनते, वो लोग कौन है वास्तव में? वो लोग बहरे हैं। अब सोचो, कहीं आप लोगों में से तो कोई ऐसा नहीं है? बोलो जल्दी, जिनवाणी की बात अच्छे से सुनते हो कि नहीं सुनते हो? उसमें बोर तो नहीं होते? नींद तो नहीं आती? ऐसा तो नहीं लगता है मम्मी ने कहां से कहां बिठा दिया, कहां से कहां? तो ये अच्छा था, कोरोना था तो शांति थी, अभी आरंभ पाठशाला और आ गई, और जो है घर घर में सबको जो है वो ऑनलाइन ऑनलाइन हम लोगों को पढ़ाती। अब बताओ कहां से ऐसा? ऐसा नहीं तो फिर कैसा कि अरे वाह, हमारा कितना पुण्य का होता था कि हमें जिनवाणी सुनने मिल रही है ना। जब नहीं सुनने मिले जिस दिन, उस दिन ऐसा लगना चाहिए कि अरे ये कान क्यों है, आज मैंने इसको यूज ही नहीं किया, अनयूजफुल रहेगा ये तो दिन भर से। क्यों? क्योंकि जिनवाणी नहीं सुनी।
समझ में आया? तब जो कान है वो वास्तव में सही है। इसके बाद और जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, है ना, क्या क्या है, हाथ हैं 2, आंखें हैं, मुंह है और पूरा शरीर है, मन है, बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं। इन चीजों का बेनिफिट कब है, ये चीज कब सार्थक है, मतलब इनका यूजफुल ये कब कहलाएंगी? वास्तव में होती तो सबके पास है, बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन ये यूजफुल कब है ना? कुछ लोगों की रखी रखी, जैसे कार हो और यूज में नहीं आए तो क्या होता है, रखी रखी खराब हो जाती है। कोई भी चीज है रखी रखी पुरानी होती जाती है। कुछ चीज ऐसी होती है जब आप यूज करते रहे तो क्या होता है, वो अप टू डेट बनी रहती है ना? तो अब ये अप टू डेट हो रही है रखी रखी हमारे पास, की एक्सपायर होती जा रही है, ये हमें समझना है, जिसकी बात हम कल की क्लास में करेंगे।